डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट हम कर रहे हैं। पहला पार्ट ये कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 26। आपको क्या दिया दे रखा है, टू नंबर्स का डिफरेंस दे रखा है 26 और ये कह रहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर। क्लियर। अब आपसे ये बोल रहा है देन फाइंड द नंबर। अब आपने क्या फाइंड करना है, नंबर को फाइंड करना है। क्वेश्चन को समझ गए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर्स का डिफरेंस, अंतर दे रखा है 26 और ये कह रहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो आपने दोनों नंबर्स को निकालना है। क्लियर बच्चों। तो देखते हैं। मान लिया लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x, सेकंड नंबर इक्वल्स टू y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ ए नंबर इक्वल्स टू 26। डिफरेंस मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। तो ये पहली इक्वेशन आपकी हो गई, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। क्लियर बच्चों। इसके बाद क्या बोल रहा है, देखो इसके बाद ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन, ये भी कह रहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर का कितना है, 3 टाइम में। माना वो पहला नंबर क्या है x, दूसरे नंबर का यानी किसके, y का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, यानी x इक्वल्स टू कितना बच्चों, 3y। क्लियर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। आ गई ना बात समझ में बच्चों। देखिए आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, x माइनस 3y इधर आके माइनस हो गया, इक्वल्स टू कितना, 0। फिर सब्स्टिट्यूशन करने के लिए यहां से वैल्यू निकाल के ऊपर तो रखोगे ही रखोगे। क्लियर है। तो मैं डायरेक्ट ही, देखो हमारा डायरेक्ट निकल गया ना, x इक्वल्स टू 3y, तो हम डायरेक्ट ऊपर रख देते हैं। क्या दिक्कत है, निकल तो सेकंड इक्वेशन से ही गया, x इक्वल्स टू 3y। इसको उठा के कहां रख देंगे, इक्वेशन 1 में। वहां तो उसको सॉल्व कर देंगे, वही आपका क्या आएगा, y की वैल्यू, या वहां से y की वैल्यू निकलेगी, यहां रख देंगे x की वैल्यू निकल जाएगी, वही आपका आंसर होगा। क्लियर। तो हमने बाकी इसको ज्यादा सॉल्व नहीं करना है। क्या कहा क्वेश्चन में, डिफरेंस ऑफ ए नंबर यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 और दूसरा कहा कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। क्लियर बच्चों। अब देखो पुट x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो x की जगह में 3y रख दीजिए, तो 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। 3y माइनस वाई कितना, 2y इक्वल्स टू 26। ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 26 अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 13। y कितना निकल के आ गया, 13 निकल के आ गया। क्लियर। अब हम इसको कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। पुट y इक्वल्स टू कितना, 13 इन इक्वेशन 2। इसको हमने इक्वेशन 2 में रख दिया तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 इंटू वाई। वाई कितना दे रखा है, 13, तो 3 इंटू 13 x इक्वल्स टू कितना आ गया, 39। द टू नंबर्स आर, दो नंबर कौन कौन से हैं, 39, 13। क्लियर बच्चों। आपने यही निकालना था। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि आप क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि दो नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस 26 है और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है, 3 गुना है। तो आपने इनको सॉल्व करना था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हमने लीनियर, देखो क्वेश्चन में ये बोला था कि दिए गए कंडीशन के अनुसार, प्रॉब्लम के अनुसार आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखनी है, देन उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर। तो हमने क्या किया, देखो x इक्वल टू 3y डायरेक्ट निकल गया, दूसरी लीनियर इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्ट निकल गई, तो इसको हमने कहां पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 में रखा तो y की वैल्यू आ गई 13, y की वैल्यू 13 रख दिया इक्वेशन नंबर 2 में, x की वैल्यू आ गई 39। तो दो नंबर जो आपने निकालने थे निकल गए बच्चों, 39, 13। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड। देखिए बच्चों, पार्ट सेकंड में आपसे क्या बोल रहा है कि, ध्यान से समझिए, आपसे पार्ट सेकंड में बोल रहा है कि दो सप्त
सप्लीमेंट्री एंगल में जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। क्लियर? दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो लार्जर एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल में जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है, ये कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, तो देखिए बच्चों, मान लिया लार्जर एंगल कितना है x और स्मॉलर एंगल कितना डिग्री है, y डिग्री है। लार्जर एंगल को x मान लिया, स्मॉलर एंगल को कितना मान लिया, y। क्योंकि कौन से एंगल की बात हो रही है, सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री s और स्ट्रेट एंगल s से सप्लीमेंट्री, s से स्ट्रेट, और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री s, स्ट्रेट s, स्ट्रेट एंगल कितने का, 180 डिग्री का। तो सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो दोनों को जोड़ दो, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना, 180। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर बच्चों? अब देखो क्या बोल रहा है अगेन, अब ये बोल रहा है कि लार्जर एंगल कौन है, x इज 18 डिग्री मोर, 18 डिग्री ज्यादा है किससे, स्मॉलर एंगल से। स्मॉलर एंगल कितना है, y। तो देखो जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा है बच्चों, 18 डिग्री ज्यादा है, 18 ज्यादा है। क्लियर? तो देखिए इसको इधर ले लेते हैं, ठीक हो गया। और वैसे इसको इधर लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक आ गया, एक वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्ट निकल गई। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, 2, क्योंकि हमने अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, बना दिया। क्लियर? और फिर हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट हमारे पास जब वेरिएबल की वैल्यू है तो उठा के यहां रख दो। क्लियर हो गया है बच्चों? अब देखिए, पुट x इक्वल्स टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में रख दो। इक्वेशन 1 में रख दीजिए, x की जगह y प्लस 18, y प्लस 18 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। y प्लस y कितना, 2y। ये यहां प्लस में है, इक्वल टू के उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 18। तो देखिए बच्चों 2y, 180 में से 18 घटाओ, कितना आएगा आपका, 162। क्लियर? अब देखो ये 2 y के साथ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में, 162 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 81 डिग्री। y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 81 डिग्री। अब कहां रख दोगे, इक्वेशन नंबर 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रख दीजिए। इक्वेशन 2 ये है, x इक्वल्स टू y प्लस 18, y कितना है, 81 प्लस 18। अब देखिए बच्चों 81 में 18 ऐड करिए, 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, कितना आ गया, 99 डिग्री। मतलब लार्जर एंगल कितना आ गया, 99 डिग्री। और स्मॉलर एंगल कितना आ गया बच्चों, स्मॉलर एंगल आ गया 81 डिग्री। क्लियर? तो देखिए क्या कहा कि लार्जर एंगल हमने x माना, स्मॉलर एंगल हमने y माना। ठीक बच्चों? अब हमें पता है जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो क्या होता है, कितने डिग्री का होता है, 180। सप्लीमेंट्री s से स्ट्रेट कितने डिग्री का, 180 डिग्री। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम कितना होता है, 180। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लार्जर एंगल है x वो स्मॉलर एंगल y से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इक्वेशन 2 को कहां रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। इक्वेशन 1 में रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 81। y की वैल्यू 81 हमने यहां रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 99। अगर आपने वेरीफाई करना है तो 99 प्लस 81 करो, 180 आएगा। 99 में 1 जोड़ो, कितना आ गया, 100। 100 में 80 जोड़ो, कितना आ गया, 180। तो बच्चों होप सो आपको सेकंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट थर्ड। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखो बच्चों थर्ड पार्ट आपसे ये बोल रहा है कि एक कोच ने, कोई टीम, क्रिकेट टीम का कोच है, ठीक, उसने कॉस्ट ऑफ जो 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, मतलब 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स कितने में खरीदे, 3,800 में
खरीदे, और 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स कितने में खरीदे? 1750 रुपीज में खरीदे। आपने क्या निकालना है? जो बैट का कॉस्ट और बॉल का कॉस्ट निकालना है। क्लियर बच्चों? आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया? ए क्रिकेट कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय ए 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स इन 3,800 rupees and 3 bats and 5 balls in 1,750 rupees. Find the cost of bat and ball. ठीक हो गया? एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट आपने निकालनी है। तो देखो बच्चों, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज x रुपीज, कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज y रुपीज। ठीक, अब आपसे क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स इज 3,800 रुपीज। देखो बच्चों, अगर एक बैट का कॉस्ट x रुपया है तो कितने बैट हैं? 7। तो 7 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 7 इंटू एक्स मतलब कितना? 7x। एंड का मतलब कौन सा साइन? प्लस। एक बॉल का कॉस्ट y रुपया है तो 6 बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 6y। और टोटल कॉस्ट कितना है? 3,800। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बच्चों? अब देखिए नीचे आइए, अब क्या कह रहा है ध्यान से समझिए। कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स, 3 बैट, एक बैट का कॉस्ट कितना है? x, तो 3 बैट का कॉस्ट कितना होगा? 3x। एंड का मतलब प्लस। एक बॉल का कॉस्ट कितना है? y, तो 5 बॉल का कॉस्ट कितना होगा? 5y। क्लियर? कितने रुपीस का है? दोनों मिला के 1750 यानी 1750। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूट, देखो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने थे, बना दिया। अब हमने इसको किस मेथड से सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एक काम करेंगे, किसी भी एक लीनियर इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी जगह में पुट कर देंगे, या y की वैल्यू निकालेंगे दूसरी जगह में पुट कर देंगे। तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 3x इक्वल्स टू, ये देखिए ये प्लस में है, इक्वल्स टू उधर जाके माइनस में 1750 माइनस कितना? 5y। तो x इक्वल्स टू, देखो x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में 1750 माइनस 5y अपॉन कितना आ गया बच्चों? 3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या कर दीजिए, पुट x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 इन इक्वेशन 1। अब आप इसको कहां पुट कर दीजिए? इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि ये हमने कहां से निकाली है? 2 से निकाली है, तो कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको? इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए बच्चों, 1 में रख देते हैं 7, x की वैल्यू इतनी है तो क्या लग जाएगा? ब्रैकेट। 7 इंटू एक्स है तो x इतना है तो क्या लग जाएगा? ब्रैकेट। कितना आ जाएगा? 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस कितना? 6y इक्वल्स टू कितना? 3800। क्लियर? 3800। अब देखिए बच्चों इसके आगे, अब ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करें, देखिए 7 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, कितना कैरी? 3, 7 7 जा 49, 49 में 3 कितना? 52, 5 कैरी, 7 1 जा 7, 7 में प्लस 5 कितना? 12, तो कितना आ गया? 12,250। क्लियर? 7 0 0, 7 5 जा 35, 3 7 7 जा 49 में 3 52, 5 7 1 जा 7 में 5 12। क्लियर? 7 में ठीक 12,250, 7 5 जा 35 तो माइनस 35y अपॉन कितना? 3 प्लस कितना? 6y इक्वल्स टू 3,800। अब देखिए बच्चों, 12,250 माइनस 35y, एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 3। क्लियर? तो 3 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 6 3 जा कितना? 18y प्लस कितना? 18y अपॉन कितना? 3 इक्वल्स टू 3800। क्लियर बच्चों? अब देखिए 12,250 माइनस, देखिए अब इसको देखो ध्यान से, माइनस प्लस माइनस होगा, 35 में से 18 घटा दीजिए, 35 माइनस 18 अगर आप करेंगे कितना आएगा आपका? 17। क्लियर? कितना आएगा? 17y। साइन कौन सा आएगा? बड़ी डिजिट के आगे कौन सा साइन है? माइनस, तो साइन कौन सा आएगा? माइनस का आएगा।
और ये 3 अपॉन में है, इक्वल टू के उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना 3800 इंटू 3। क्लियर बच्चों? अब देखिए 12250, देखिए ये यहां प्लस में है, इक्वल टू के इधर आके माइनस में हो जाएगा ना बच्चों। ये देखिए इक्वल टू के उधर प्लस में है, इधर आके माइनस में। माइनस कितना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, 2 3 3 जा 9, 9 में 2 कितना 11। कंफर्म कर लेते हैं, 3 0 जा 0, 3 0 0, 8 3 जा 24, 2 3 3 जा 9 में 2 11। ये माइनस 17y उधर ले गए, इसको हम इधर लाए, माइनस 17y को उधर ले गए, ये माइनस में इक्वल टू उधर जाके प्लस में, तो इक्वल्स टू कितना 17y। तो देखिए बच्चों 17y इक्वल्स टू, इन दोनों को सॉल्व करिए, 0 माइनस 0 0, 5 में से 0 माइनस 5, 12 में से 4 माइनस 8, ये 11, 11 में से 11 कैंसिल, कितना आ गया 850, बिल्कुल इतना ही आएगा। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, ये यहां मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू उधर जाके डिवाइड में, तो कितना आ गया बच्चों 850 अपॉन 17, 850 अपॉन 17, 17 5 जा 85, क्लियर, 17 5 जा कितना 85 और आगे 0 रह गया, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 50। मतलब जो कॉस्ट ऑफ वन बॉल है वो कितना आ गया 50 रुपीज। क्लियर बच्चों? तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50 रुपीज। क्लियर? अब आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू। कहां से निकलेगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। देखिए बच्चों अब हम इसको कहां पुट करते हैं, इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। पुट y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन 3। 3 में रखिए, देखो कितना आ गया, x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5 इंटू वाई, वाई कितना है 50 है, अपॉन में कितना 3। देखिए इसको सॉल्व करिए, 1750 माइनस 5 5 जा 25, 250 अपॉन कितना 3। तो x इक्वल्स टू, देखिए बच्चों 0 में से 0 0, 5 में से 5 0, 17 में से 2 15 अपॉन कितना 3, 3 5 जा 15, 2 0 ऐसे ही रहा 500 रुपीज। यानी कॉस्ट ऑफ वन बैट कितना 500 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितना 50 रुपीज। तो आप यहां लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल्स टू 500 रुपीज, कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल्स टू 50 रुपीज। क्लियर बच्चों? होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस सॉल्यूशन है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ये करना आपको आना चाहिए, माइनस प्लस करना आपको आना चाहिए। बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। होप सो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लीजिएगा और खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। तो बच्चों अंत में मेरे चैनल YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि सारे बच्चे इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू।